ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद में शुद्ध मन मोक्ष पाता है, इसके बारे में चर्चा करूँगा कि तुम्हारे मन में संसार को पकड़ रखा है, तभी तुम कभी सुखी तो कभी दुखी होने लगते हो। संत कहते हैं कि मन चंचल है, उस पर ध्यान दो। मन कभी सीढ़ी पर चढ़ जाता है तो कभी नीचे उतर जाता है। मन को अज्ञानी कहा गया है क्योंकि वह बंदर के समान उछल कूद करता रहता है। अज्ञान का कारण आलस्य भी है। आलसी व्यक्ति काम कम करता है या फिर वह अपने काम को बदलता रहता है, इसलिए उसे सफलता नहीं मिलती। आलसी को खाना पीना तो अच्छा लगता है, लेकिन काम करने में उसकी रुचि नहीं होती। मन जब संसार को पकड़ लेता है तब उसे अपना हित दिखाई नहीं पड़ता है। ज्ञानी और अज्ञानी सभी को इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। ज्ञानी सुखपूर्वक छोड़ता है और अज्ञान रोते हुए छोड़ता है, लेकिन छोड़ता दोनों हैं। मन को ज्ञान का संग दो तो वह संसार से अपना लगाव धीरे धीरे छोड़ देगा, तभी कल्याण संभव है। इसी के में एक छोटा शब्द, मन शुद्ध दाता मोक्ष का, विपरीत मन दुखी करे। जो धीर कर ले शुद्ध मन, भव सिंधु से निश्चय तरे। मन शुद्ध करने के लिए धर्म पर चलना चाहिए। जिनके लिए जो कर्तव्य है वह कर्म करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अब मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद में का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं अभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के रूप अरे आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए। अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए। वेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। अरे अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। इसी के रूप अब मैं जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है, ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। अरे ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति
मुक्ति सुख धाम। गाथा यह अध्यात्म है, अगम सनातन नाम। इसी के परिप्रेक्ष्य में अब मैं द्वितीय मंडल का चतुर्थ अध्याय कंप नियमबद्ध जीवन और प्राण के बारे में 26 दोहे से लेकर 30 दोहे तक का वाचन कर इसका लाभ लूँगा, वह स्वयं लाभ लूँगा और सबको लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरी पूर्ण भावना है। अरे उत्तम स्वभूमि रजे, मध्यम दिव प्रकाश, कनिष्ठ अंतरिक्षे छजे, साधक भेद विकास। हर सेवा सद्गुरुदेव की, भजन निरंतर नाम। दग्ध पाप निष्पाप हो, शुद्ध अंत बन काम। लोह अग्नि के ताप से, शुद्ध होए मलनाश। योग अग्नि पर दीप्ति में, शुद्ध जीव तत्व वास। संत विहंगम मार्ग को, देवयान पथ जान। निराधार ध्यो शून्य पर, अनुगम अद्भुत ज्ञान। एक पाद में सृष्टि है, शुद्ध सुधा 3 पाद। सृष्टि मसाला एक में, 3 मुक्ति परवार। पर ब्रह्म के एक पाद में सृष्टि और उसका कारण परमाणु है, और 3 पाद शुद्ध अमृत परमानंद है। संतों के विहंगम मार्ग को देवयान मार्ग कहते हैं। निराधार दिवलोक के पीठ पर शुद्ध रूप से चलने वाला अलौकिक ज्ञान है। शुद्ध चित्ती शक्ति से आत्मा जो ऊंचे शिखर पर चढ़ अमृत परमानंद का उपभोग करती है। प्रज्वलित अग्नि में लोहे का मल नष्ट हो जाता है और लोहा शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार योग अग्नि के प्रकट हो जाने पर जीवात्मा के सारे दोष दुर्गुण दूर हो जाते हैं और वह आत्मा पवित्र होकर अपने शुद्ध स्वरूप में से प्रकाशमान होती है। तो अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे लाज रखना महाराज, सभा में मेरी लाज रखना। तुम्हें मनाऊं महाराज, सभा में मेरी लाज रखना। शीश तुम्हारा मोटा गजानंद, शीश तुम्हारा मोटा गजानंद। मुकुट पहनाऊं महाराज, सभा में मेरी लाज रखना। कान तुम्हारा मोटा गजानंद, कुंडल पहनाऊं महाराज, सभा में मेरी लाज रखना। पेट तुम्हारा मोटा गजानंद, मोदक चढ़ाऊं महाराज, सभा में मेरी लाज रखना। पाँव तुम्हारा मोटा गजानंद, घुंघरू बजाऊं पहनाऊं महाराज, सभा में मेरी लाज रखना। पीठ तुम्हारी मोटी गजानंद, चंवर डुलाऊं महाराज, सभा में मेरी लाज रखना। लाज रखना महाराज, सभा में मेरी लाज रखना। तुम्हें मनाऊं महाराज, सभा में मेरी लाज रखना।